अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज जिस शख्सियत के बारे में हम बात करेंगे उस शख्सियत का नाम है डायमंड जिम ब्राडले। दोस्तों, एक ऐसा सेलमैन जिसने 2 करोड़ 50 लाख पाउंड कमाए और मरने से पहले अपनी सारी दौलत खैरात कर गया, क्योंकि वो अपने पीछे किसी किस्म की दर्द सर ना छोड़ना चाहता था। डायमंड जिम ब्राडले न्यूयॉर्क में साहिल समंदर पर एक दुकान के ऊपर एक छोटे से खस्ता हाल चौबारे में पैदा हुआ। इसका बाप एक शराब खाना चलाता था। डायमंड जिम ब्राडले ने अभी बोलना भी ना सीखा था कि उसे शराब की बोतल में से कार्क निकालना आ गया। जिन दिनों ब्रॉडवे में इसका राज था, उसने शराब की इतनी बोतलें खरीदी कि शायद कोई इसका मुकाबला कर सके, लेकिन ये सब कुछ वो अपने दोस्तों के लिए करता। जब उसके दोस्त शराब पीने में महव होते तो वो बड़े शौक से कहा करता, एक ही वक्त में बियर की 10-12 बोतलें पी जाना इसके नज़दीक मामूली बात थी। इसका वज़न पौने 300 पाउंड के करीब था। खाने का वो बेहद शौकीन था। हर रात उसकी मेज़ पर 15 मुख्तलिफ किस्म के खाने होते और वो इन सब को चिट कर जाता। फिर वो 1 पाउंड चॉकलेट खाता और थिएटर जाते वक्त पेपरमिंट का डब्बा अपने साथ ले जाता। वो हर हफ्ते अपने अहबाब को मिठाइयों के सैकड़ों डब्बे भेजता। उसका फ़कत मिठाई वगैरह का माहवार बिल 400 और 600 पाउंड के दरमियान होता था। उसे चाय और काफ़ी से नफरत थी, लेकिन माल्टो के रस का बेहद दिलदादा था। वो खाने से पेशतर माल्टो के रस के 4 गिलास पीता था। एक दफ़ा वो बैठा बैठा 6 मुर्ग खा गया। ये बातें आपको मुज़हका खेज़ मालूम होंगी, लेकिन बुढ़ापे में जब एक बीमारी के सबब उसका ऑपरेशन किया गया तो डॉक्टरों को मालूम हुआ कि इसका मैदा आम मैदे से 6 गुना बड़ा था। डायमंड जिम ब्राडले ने लाखों रुपए किस तरह कमाए। वो अपने ज़माने का एक बेहतरीन सेलमैन था। उसके अलावा खुशकिस्मत भी था। ज़िंदगी में तरक्की करने का उसे एक मौका मिला। जिस ज़माने में अमेरिकी गाड़ियों के डब्बे लकड़ी के बने होते थे, उसने लोहे के बने हुए डब्बे फरोख्त करने शुरू कर दिए। मुल्क की तरक्की की राह पर बरकरारी से चल रहा था। हर सिमत दूर दराज इलाकों तक रेल की पटरियों का जाल बिछाया जा रहा था। जब उसने लोहे के डब्बे फरोख्त करने शुरू किए तो इन दिनों ऐसे डब्बे बतौर तजर्बा इस्तेमाल हो रहे थे। उसे एक बहुत बड़ा ठेका मिल गया। फरोख्त होने वाले हर डब्बे पर उसे 33.5% कमीशन मिलने लगा। थोड़े ही अरसे में अमेरिका की हर कंपनी लोहे के डब्बों का मुतालबा करने लगी। इन सबको डायमंड जिम ब्राडले के पास आना पड़ा, क्योंकि इस ज़माने में इसका मद्दे मुकाबल कोई नहीं था। लिहाजा उसने लोहे के डब्बे फरोख्त करके 2 करोड़ 50 लाख पाउंड कमाए। वो अपने ज़माने की पैदावार था। अगर वो 40 बरस बाद पैदा होता और आज लोहे के डब्बे फरोख्त करने की कोशिश करता तो घर के अखराजात भी बमुश्किल चला सकता था। डायमंड जिम ब्राडले ने अपने आप को मशहूर करने का एक ऐसा अनोखा तरीका ईजाद किया जो अपनी मिसाल आप था। वो हर वक्त हीरे जवाहरात से लैस रहता। हर रोज़ वो जवाहरात का एक नया सेट इस्तेमाल करता और बाज़ औक़ात दिन में 6-7 मरतबा वो घड़ी की जंजीरें, कमीज़ के बटन और स्टड वगैरह तब्दील करता। जब वो ब्रॉडवे में दाखिल होता तो उसकी कमीज़ में 250 से ज़्यादा हीरे जुड़े होते। इसकी कमीज़ के बटन ग्रां कदर होते। उन स्टडों पर साइकिलों, मोटरसाइकिलों और इंजनों वगैरह का डिज़ाइन बना होता। रुपया खर्च करने के सिलसिले में वो वहमो गुमान की हद तक फराख दिल वाक़या हुआ था। न्यू जर्सी में उसका एक फार्म था, जहाँ दावतों वगैरह के मौके पर भैंसों और गायों के दूध सोने के बर्तनों में धोया जाते थे। इसके बिलियर्ड टेबल पर लोहे की बजाय सोना लगा हुआ था और वो सारे का सारा सागवान का बना हुआ था। इसकी ताश खेलने वाली मेज़ पर हीरे जड़े हुए थे। उसने अपने घर की रिहाइश के लिए एक मुसव्वर को 3 लाख पाउंड दिए। वो हर साल अपना पुराना फर्नीचर अपने अहबाब में तकसीम कर देता और खुद नया खरीदता था। उसने लिलियन रसल एक्ट्रेस को एक ऐसा साइकिल बतौर तोहफा दिया जिसके पहिए सोने के थे और सारे साइकिल पर जवाहरात जड़े हुए थे। जब इस साइकिल पर सवार होकर लिलियन 5th एवेन्यू से गुजरती होगी
آپ خود ہی اندازہ کر لیں لوگوں کا کیا حشر ہوتا ہوگا۔ ڈائمنڈ جم براڈلے کے پاس 5000 سے اوپر رومال، 200 سے زیادہ سوٹ تھے۔ فراک کوٹ اور ریشمی ہیٹ کے بغیر اسے کبھی عوامی محفل میں نہ دیکھا گیا۔ جب وہ کار میں بیٹھ کر یوں ہی ذرا گھومنے پھرنے کے لیے نکلتا اور اسے دیکھنے والا اس کے کتے کے سوا اور کوئی نہ ہوتا، تو پھر بھی اس نے فراک کوٹ اور ریشمی ہیٹ پہن رکھا ہوتا اور جواہرات سے مزین چھڑی اس کے ہاتھ میں ہوتی۔ ڈائمنڈ جم براڈلے کا معدہ عام معدوں سے 6 گنا بڑا تھا، تو یہی حالت اس کی وسیع قلبی کی تھی۔ کئی برس تک یہ سلسلہ جاری رہا کہ جو کوئی بھی اس سے طلب کرنے آیا اس نے انکار ہرگز نہ کیا۔ وہ جانتا تھا کہ روپیہ ادھار طلب کرنے والے اسے ہرگز رقم واپس نہ کریں گے، لیکن پھر بھی اس نے یہ سلسلہ محض تفریح سمجھ کر جاری رکھا۔ کیا آپ اس تفریح کے متحمل ہو سکتے ہیں؟ جب اس کے مرنے کا وقت قریب آیا تو اس کے پاس کوئی 40,000 پاؤنڈ کے نوٹ تھے۔ مرنے سے پہلے اس نے وہ تمام نوٹ جلا دیے۔ اس موقع پر اس نے کہا تھا کہ وہ مرنے کے بعد کسی قسم کی درد سر نہیں چھوڑنا چاہتا۔ مرنے سے پہلے وہ اپنی ساری دولت جائیداد خیرات میں دے گیا۔ اس کے ہیرے جواہرات کی قیمت 40,000 پاؤنڈ سے زیادہ تھی، جن چیزوں میں وہ جڑے ہوئے تھے۔ انہیں وہاں سے نکال کر گشتریوں میں لگا کر فروخت کیا گیا۔ آج بھی بہت سی خواتین کے پاس وہ ہیرے جواہرات موجود ہوں گے جو ایک زمانے میں ڈائمنڈ جم براڈلے کی خوبصورتی میں اضافہ کرتے تھے۔ ہر کوئی ڈائمنڈ جم براڈلے سے محبت کرتا تھا، اس کے باوجود وہ ساری عمر کنوارا رہا۔ للین رسل کی جھولی میں اس نے 20,000 پاؤنڈ ڈال کر اس سے شادی کی درخواست کی، مگر اس نے انکار کر دیا۔ ایک دفعہ اس نے کہا تھا کہ دنیا بھر میں کوئی ایسی عورت نہ ہوگی جو مجھ جیسے بدصورت آدمی سے شادی کرے، اور وہ میز پر سر رکھ کر بچوں کی طرح رونے لگا۔ دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔